Hello बच्चों, let's read this question. The question says one face of sheet of cork 3 mm thick is placed in contact with a glass sheet 5 mm thick, both sheets being 20 centimeter square. The outer face of this square composite sheet are maintained at 100 degree centigrade and 20 degree centigrade, the cork being at higher temperature. Find the temperature of glass cork interface given thermal conductivity of cork is 6.3 into 10 to power minus 2 watt per meter per Kelvin and thermal conductivity of glass is equal to 7.2 into 10 to power minus 1 watt per meter per Kelvin। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि दो शीट्स हैं, कॉर्क की एंड एक ग्लास की शीट है। कॉर्क की जो थिकनेस है वो 3 mm है, जबकि ग्लास शीट की थिकनेस कितनी है 5 mm। इनका एरिया हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि कॉर्क की जो शीट है उसको हायर टेम्परेचर पर रखते हुए इनकी जो कंपोजिट शीट है उसका टेम्परेचर एक साइड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेकेंड फेस का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली यानी कि कॉर्क और ग्लास शीट को ज्वाइन करने वाला इंटरफेस जो होगा उसका टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोई यदि कंडक्टिंग शीट हमारे पास है तो उससे हीट फ्लो होने की रेट क्या होगी वो देख लेते हैं। रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रो ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर से जो हीट फ्लो की रेट है वो कितनी होगी, ये हम फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देख लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी Q/T। हीट फ्लो की रेट फाइंड आउट करनी है तो हीट बाय टाइम ये हमारे पास रेट हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, K/A∆T डिवाइडेड बाय L। K हमारे पास क्या है, K इज द थर्मल कंडक्टिविटी। K हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। डेल्टा T जो है ये हमारे पास होता है टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। L इज द थिकनेस एंड A इज द एरिया। L इज द थिकनेस और A जो है, A हमारे पास क्या रहता है, A हमारे पास होता है एरिया। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी आएगी, रेट ऑफ हीट फ्लो। सेकंड जो की कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या होगा, यदि दो शीट्स को हम सीरीज के अंदर कंबाइन कर देते हैं तो जो दोनों के अंदर रेट ऑफ हीट फ्लो होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। रेट ऑफ हीट फ्लो रिमेन्स सेम इन सीरीज के अंदर हमारे पास क्या रहेगी, जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये दो हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि हमें बोला गया कि दो शीट्स हैं हमारे पास। मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास किसकी शीट है, कॉर्क की शीट है, और जो सेकंड शीट है ये हमारे पास ग्लास की शीट है, और ये दोनों आपस में कंबाइंड है, जुड़ी हुई है। इनको मैंने सेपरेट इसलिए किया है ताकि मैं क्लियरली आपको बता सकूं। तो इसकी थिकनेस हमें दी है 3 mm। कॉर्क शीट की थिकनेस हमें कितनी देर की है, 3 mm, और ग्लास शीट की जो थिकनेस है वो हमारे पास है 5 mm। और कॉर्क शीट को हायर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है, जबकि जो हमारी ग्लास शीट है उसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों का इंटरफेस है जहाँ पे ये टच कर रही हैं उसका टेम्परेचर क्या होगा। ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये टेम्परेचर मेरे पास T होगा, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब जो रेट होगी हीट फ्लो की, जिस रेट से हीट फ्लो होगा कॉर्क शीट में, उसी रेट से हीट फ्लो होगा किसमें, ग्लास शीट के अंदर। तो ये दोनों के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इन दोनों के यदि हीट फ्लो की रेट को मैं इक्वल कर देता हूं तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि इस इंटरफेस का टेम्परेचर कितना होगा। तो दोनों की हीट फ्लो की जो रेट है उसको मैं इक्वल कर देता हूं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग किसकी, कॉर्क शीट की हीट फ्लो की रेट की। तो हीट फ्लो की जो रेट होती है ये हमारे पास कितनी आती है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है के ए डेल्टा टी बाई एल। तो यहाँ से यदि मैं इक्वल करता हूँ तो कॉर्क के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये मेरे पास हो जाएगी के सी, एरिया दोनों शीट्स का हमें सेम दे रखा है, वो कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा टी यदि मैं बात करता हूँ डेल्टा टी फर्स्ट यानी कि कॉर्क शीट के लिए डेल्टा टी कितना आएगा, तो 100 डिग्री माइनस टी डिग्री। यहाँ से 100 से 20 डिग्री की तरफ क्या हो रहा है, टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस आ रहा है। तो हायर टेम्परेचर 100 डिग्री माइनस टी डिग्री, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस टी बाई एल। एल थिकनेस कॉर्क शीट की, तो इसको मैं बोल देता हूँ एल सी। सेकेंडली जो हमारे पास ग्लास शीट की थर्मल कंडक्टिविटी है उसको मैं बोल देता हूँ के जी, एरिया इसका सेम है, इनटू ये टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा डेल्टा टी 2 बोल देता हूँ मैं इसको। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हायर टेम्परेचर मेरे पास क्या है टी माइनस लोअर टेम्परेचर क्या होगा 20 डिग्री। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी टी माइनस 20 डिवाइडेड बाई एल थिकनेस ग्लास शीट की, इसको बोल दिया मैंने एल जी। तो ये वैल्यू हमारे पास रहने वाली है। तो एरिया दोनों का मैं सेम दे रखा है, तो एरिया तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर इस कॉर्क शीट के लिए हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है ये हम देख लेते हैं। ये हमें दे रखी है 6.3 इंटू 10⁻², जबकि ग्लास शीट के लिए हमें कितनी देर की है 7.2 इंटू 10⁻1। तो ये वैल्यू मैं यदि यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये है 6.3 इंटू 10⁻² इंटू 100 माइनस टी बाई एल सी। कॉर्क शीट की जो थिकनेस है ये हमें कितनी देर की है, ये हमें गिवन है 3 mm। इसको यदि मैं मीटर में चेंज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 10⁻³ विच इज इक्वल टू के जी। के जी की वैल्यू हमें कितनी देर की है 7.2 इंटू 10⁻1 इंटू टी माइनस 20 डिवाइडेड बाई एल जी। ग्लास शीट की थिकनेस हमारे पास कितनी है 5 इंटू 10⁻3। तो यहाँ से ये 10⁻3 से 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसको, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 3 से ये कितने पे चला जाएगा 2.1 के ऊपर, और जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 210 माइनस 2.1 टी विच इज इक्वल टू 14.4 टी माइनस 288। अब मैं क्या करता हूँ कि टी को दूसरी साइड लेके जाता हूँ और यहाँ से टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। टी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 498 डिवाइडेड बाई 16.5। तो जो टेम्परेचर निकल के आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30.18 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमारा डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमें जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर दिए हुए हैं। तो टेम्परेचर हमारा कितना निकल के आएगा, इंटरफेस का जो टेम्परेचर है ये आ जाएगा 30.18 डिग्री सेंटीग्रेड। So T is equal to 30.18 degree centigrade is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.